आपका ख्याल कि आप काफ़ी तजर्बा रखते हो, लोगों से मिल रहे हो, इलाकों में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपका पैकेज भी हमने देखा, बड़ा अच्छा पैकेज था, तो आप क्या महसूस करते हो कि क्या रवैया होगा 8 तारीख को? बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। ये क्वेश्चन बेसिकली गुलाम सरवर ख़ान ने यहाँ पे पीटीआई की बुनियाद रखी है और ये लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे मेंबर साजी की, कैंपेन चलाई, 2 नशिस्तें जीती, फिर हल्के में काम भी किए, 7-8 बिलियन के डेवलपमेंट वर्किंग उनकी देखी। फिर उन्होंने जो काफली के दौर में भी मिनिस्टर रहे, जो उनके 300 बच्चे थे, आज वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आज वो डॉक्टर्स बन चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर्स बनने की। इस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं मज़दूरों के बच्चे, और कुछ ऐसे इदारे जिनको OEBI के साथ उन्होंने अटैच किया और उनकी पेंशन शुरू की। तो इस तरह जो काम भी गुलाम सरवर खान ने किए, और PTI का दो दफ़ा वो मिनिस्टर भी रहे 2 अदवार में। तो मेरा ख्याल है कि गुलाम सरवर खान 50% PTI के वोटर जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और IPP के साथ चूँकि उनकी जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी तो उसमें बड़े सीरियस वोटर्स बैठे हुए थे। मेरी बात भी हो रही थी मुख्तलिफ कायदीन से जो IPP के मौजूद थे कि कमिटेड लोग उनके जलसे में आए थे। वो सिर्फ उधार के और वो जलसों में जैसे बुलाया जाता है, उसके बाद दूसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं, तीसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं थे, कमिटेड लोग थे। और गुलाम सरवर खान की पोजीशन बेहतर है। और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वोटर जो है बैरिस्टर अकील, यकीनन उनके अपने भी वहाँ पे वोटर दड़ेबंदी है वहाँ पे, क्योंकि 3-4 तो जो ग्रुप्स हैं बड़े, उनमें दड़ेबंदी के वोट हैं। कम से कम 15 से 20 हज़ार चौधरी निसार के वोटर्स हैं, और इसी तरह बैरिस्टर अकील के अपने जो वोटर्स हैं जो घर से लेके वो चलेंगे वो कम से कम 15 से 20 हज़ार हैं। और इसी तरह अगर देखा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है वो किसके साथ जाएगा वोटर, अगर हम उधर पर काउंट करें तो? यानी वो जाएगा यकीनन, उसमें चौधरी निसार की भी अपनी पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन है, और गुलाम सरवर खान की भी बहुत बेहतर पोजीशन अच्छा, है। हमारे साथ रहेगा सिटी से, ठीक है, हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया हुआ है स्टूडियो में, एक नई रवायत हम डाल रहे हैं पामिस्ट को, कि अगर इस पर मिला जुला रद्दमल आ रहा है मेरी डाक में और मेरे व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख जवार रज़ा जावा साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं। जी जावा साहब, आप क्या कहते हैं इस हल्के के बारे में? जी इफ्तिखार साहब, बात यह है कि मैंने तीनों पर्सन का जो है वो चार्ट देखा, चौधरी निसार साहब, निसार अली खान साहब का भी, और गुलाम सरवर साहब का भी, अज़रा खातून जो भी सुबह ही मेरे ख्याल को तब्दीली आ रही है अज़रा के मामले में, लेकिन नहीं, सुबह की जो थी वो तो यही थी मेरे पास। और मैंने जब तीनों का देखा तो चौधरी निसार साहब तो खैर मुझे दौड़ से बाहर नजर आते हैं। आपने क्या कह दिया? चौधरी निसार साहब, अभी आप मिले और उन्होंने ये प्रोग्राम देख लिया, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देख लिया और आपकी उनकी मुलाकात हुई तो वो आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, वो कहेंगे कमाल है। बात यह है कि हमें पर्सनल एफिलिएशन से ऊपर बात करनी। प्लीज कैरी ऑन विद योर। तो जब हम इसको देखते हैं, आइए सितारों की तरफ बात करते हैं प्लीज। जब हम इसको देखते हैं तो जो ऑन द डे प्लैनेट्स की पोजीशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो गुलाम सरवर साहब की है। उसके बाद अज़रा खातून की जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ऑन द डे में 8 फरवरी, और एट द बर्थ टाइम गुलाम सरवर साहब और अज़रा खातून के जो प्लैनेट्स हैं उनको कंपेयर करके आपको बता रहा। यहाँ पे मुझे जो वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है वो मुकाबला जो है वो चौधरी गुलाम सरवर साहब के, गुलाम सरवर खान साहब के साथ और अज़रा खातून के। गुलाम सरवर का क्या स्टार्ट क्या है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार? सर, इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा है, और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एट द बर्थ टाइम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लैनेट होता है वो सन है, जो गवर्नमेंट में आपको पावर अथॉरिटी दिलवाता है। वो इनके जायचे के 5th में होगा, जहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड है, और एक सेक्सटाइल बनेगी, ट्राइन बनेगी, जिसको कि हम एक बहुत ही पॉजिटिव कहते हैं। सो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर जो इलाका है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं, वहाँ पे वीनस, मार्स और मरकरी तीनों जो हैं वो साथ हैं। ये इनकी कोशिश है कि अपनी जो जनरेशन है उसको भी साथ में जो है वो गैदर करके चले। ये चीज़ इनके बड़े प्लस पॉइंट में जा रही है। और यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ एक ये नज़र एट द बर्थ टाइम वाली भी और अभी भी ये इनको बहुत पॉपुलर जो है। कौन सी डेट ऑफ बर्थ इनकी लिए? जी बिल्कुल मेरे पास है जी, ये 13 अक्टूबर 1955 है इनकी। और इसी तरह जो अज़रा खातून है उनकी 30 मार्च 1955 है। वो भी
और जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, ये 31 जुलाई 1954 है। जब सबसे पहले कि मैं आपसे जानता हूँ, मुझे एक बात बताएं कि इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हो वोट और चीज़ है और ये आपके जो सर अंदाजे हैं ये और हैं? सर देखिए, अंदाजे नहीं हैं। अच्छा। और इसमें देखिए, आप जब फोरकास्ट देखते हैं तो आपका महकमा बहुत मौसमियात बताता है कि 80% चांसेस इसके हैं। आलम कुल तो परवरदिगार की ज़ात है, लेकिन जब प्लैनेट्स किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसकी मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है जवाब। इससे पहले खालिद साहब हम इस प्रोग्राम को अब ख़त्म करें, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से फाइनल मुझे कमेंट्स दें जब हम सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आए टेस्ला के बारे में आप क्या कहते हैं, और फिर मैं जाऊँगा आपके जो दोस्त हैं टिका, एंड देन वी विल वाइंड अप। जी देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट जो सामने आता है वो ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान अगरचे उनकी यहाँ पे एक स्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो प्रायोरिटी दिखाई दे रही है वो यही है कि वो जो चक्री का हलका है, दूसरा हलका जहाँ से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहाँ उन्हें मुकाबले का सामना है मुस्लिम लीग नून के जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम हैं, उनसे उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो और उसके साथ साथ कर्नल अजमल साबिर हैं वहाँ पे, जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, इनसे मुकाबला है। तो वो ज़्यादा कंसर्न उनका वहाँ का है और वहाँ उन्होंने जो तरक्याती काम ज़्यादा करवाए हुए हैं, इसलिए वो समझते हैं कि शायद वहाँ से वो ज़्यादा फसल काश्त बेहतर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा पहुँचेगा उनके मुखालिफ उम्मीदवार और ख़ास तौर पे ग़ुलाम सरवर ख़ान को, जो कि उनके रवायती उम्मीदवार हैं। अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं, उनको जो पीटीआई का वो वर्कर है जिसके साथ वो किसी अंदाज में अटैच रहे हैं, आज वो सिर्फ इस वजह से हम नहीं तवक्को कर सकते कि वो उन्हें छोड़ के किसी और तरफ चला जाएगा। कल तक वो उनका बेनिफिशरी रहा है, बेनिफिशरी इन द सेंस कि उनके जो वेलफेयर के मामलात हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में देखा हुआ है। तो फिर इस चीज़ का भी उनको जो है वो बेनिफिट वहाँ पे होगा। और फिर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा नहीं किया और किसी को डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील से आज हमने रावलपिंडी पर बात की। मैं टिका साहब के पास जा रहा हूँ। फिर टिका साहब, मुझे ये बताइए कि आप अगले 15 सेकंड में कैसे वाइंड अप करते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये जो हल्का है पूरे पाकिस्तान में बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का हल्का है। इसमें चौधरी निसार आज़ाद हसीयत में लड़े हैं और इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील जो कि नौजवानों की तर्जमानी कर रहे हैं, वो भी आज़ाद हसीयत में लड़े हैं। हालांकि जो इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ से तब वो मुस्लिम लीग नून यानी शेर के इंतखाबी वोट से इलेक्शन लड़ रहे थे और अभी शायद पार्टी एडजस्टमेंट की वजह से उन्हें आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो ये हल्का है कि जिसके ऊपर एनए की सीट पर तो एडजस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पीपी आपके फाइनल कमेंट्स क्या हैं? व्हाट इज योर आपका फाइनल कमेंट? इसमें फाइनल कमेंट यह है कि सरप्राइज दे सकता है टेस्ला। बिल्कुल जीत किसी की भी मुमकिन हो सकती है। इसमें ग़ुलाम सरवर ख़ान की पोजीशन अगरचे पलड़ा भारी है, लेकिन जीत जो है वो किसी की भी हो सकती है। इसमें पीटीआई का वोटर जिस तरफ जाएगा वही जीत में यकीनन दौड़ में आ गया। शुक्रिया टिका खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अल-अज़ीम साहब कि आप तशरीफ़ लाए, आपने तावन किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ थी आपने हमारे व्यूज़ के साथ वो शेयर की। और शुक्रिया जावा साहब, आपने अब देखें आपका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं करता है, गलत। और मैं ख़वातीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम NA 54 के बारे में। बावजूद हम उम्मीदवारों से बरास्त बात नहीं कर सके और ये मुश्किल हमें पेश आती रहेगी। बाकी हमने दोस्तों से बात की और आपको उस इलाके के सियासी सूरत हाल से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश की।